ये भ्रष्टाचार पर वार है या विपक्ष पर प्रहार है? राजेश, देखिए, सबसे पहले मैं सेन साहब की एक बात को बताऊंगा। जिन लोगों ने कोई भी तरीके का क्रिमिनल और एक्टिविटी नहीं छोड़ी थी जब चुनाव हुए थे, और ये बातें करते हैं और वो कहते हैं कि वहाँ मीडिया ट्रायल हो रहा है, वहाँ पे बोरे बोरे में हजारों के नोट इन लोगों ने देखे हैं, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। दूसरी, प्रियंका कक्कड़ जी अभी एक स्टेटमेंट दे रही थी, वो नोट कर रही थी, एक एडवोकेट है, ये पैराग्राफ 6 से पढ़ के बता रही थी, जो कि एपिलेंट मनीष सिसोदिया का अपना व्यू है। मनीष सिसोदिया के व्यू को कोर्ट का व्यू बता रही है। कोर्ट का व्यू मेरे पास कागजों में यहां पे लिखा हुआ है। कोर्ट का व्यू बोलता है कि 12% से 5% किया गया है, 7% जो है वो वहां पे क्राइम हुआ है। इनके जितनी भी चीजें थी कि 5 करोड़ को हमने उसको बढ़ा दिया था, इनकी लिमिट बढ़ा दी थी, वो सब चीजों को खारिज करते हुए कोर्ट का ये ऑर्डर है। और उसकी एक लाइन को अगर आप पढ़ोगे, आधार पर, साक्ष्यों के आधार पर ईमानदारी की कार्रवाई है ये नहीं। आज एक बार बताओ, कोर्ट क्या किसी का बिका हुआ है? आज ये जितने लोग यहां बैठे हुए हैं, क्या ये बता दे कि क्या संजीव खन्ना ऑनरेबल जस्टिस, क्या वहां पे भाटी साहब ऑनरेबल जस्टिस, या ट्रायल कोर्ट के जस्टिस, या हाई कोर्ट के जस्टिस, क्या सब दबाव में काम करते हैं, सब जो भ्रष्ट हैं? ये लोग क्लियर करें। आज कोर्ट ने कार्रवाई की है, कोर्ट ने उनकी खारिज की है। कोर्ट ने कार्रवाई क्या एक बार नहीं की है, ये तो ईडी की कार्रवाई है। देखिए, बेल खारिज करना, हाँ, पीएमएलए कानून में बेल कहां मिलती है? नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ऐसा नहीं है बेल नहीं मिलती। अगर कोई चीज गलत है, को मिली? अरे कोई चीज गलत है तो तुरंत बेल मिल, ऐसा नहीं है। अगर कोई चीज मन घड़त है और गलत है तो सामने सामने आ जाएगी। पर यहाँ तो सारा भ्रष्टाचार विपक्ष कर रहा है। 338 करोड़ रुपए जो कि स्टैब्लिश हो गए हैं, जिसका कैलकुलेशन किसी और ने नहीं दिया था, इस सुप्रीम कोर्ट ने वो कैलकुलेशन को माना है और अपने जजमेंट में सुनाया है। ये अब क्वांटिटेटिव हो करके प्रूव हो चुका है कि ये भ्रष्ट है। और इसके अंदर में अरविंद केजरीवाल, जो कि कोई मंत्रालय अपने आप में नहीं रखता। सर, एक चीज देखिए, कोई मंत्रालय नहीं रखता वो आदमी। अरे दूसरों के आरोप बहुत लगाते हैं। 70,000 करोड़ का घोटाले का आरोप एनसीपी पर लगाया। मेघालय की सरकार में जी भ्रष्टाचार हो रहा है। हिमंता बिस्वा शर्मा कांग्रेस में थे तो भ्रष्टाचारी थे, अब संस्कारी हो गए। वो बस राजनीतिक आरोप होते, सब जगह आप खामखा आरोप भी जड़ देते हैं। बताइए, कोर्ट बैठा है, अगर कोई गलत है तो हटा देगा। अच्छा, कोर्ट के पास वो आरोपों की जांच कब गई? वो जांच रुक गई। सारे कोर्ट अभी क्या भ्रष्ट है? मैं नहीं, जिन पर आरोप लग रहे थे, इनके लोग ये क्लियर कर दें। कोर्ट ने कहा है, अजित पवार, हसन मुशर्रफ, छगन भुजबल, बीएस येदियुरप्पा, ये तमाम लोगों के खिलाफ जो जांच चल रही थी, कहां गई? वो अदालत तक क्यों नहीं पहुंची? जिसके पास भी जांच चल रही है, कोई ऐसी चीज नहीं है, अदालत तक पहुंच रही है। जो चीजें जैसे कार्रवाई करनी है कर रहे हैं। पर आज के दिन कोर्ट अकेला ही नहीं है, एक कोर्ट, सारे के सारे कोर्ट इन्वॉल्व है। मैं आपको बताऊं, और ये पार्टी वो पार्टी है जो कि करप्शन को फाइट करते हुए आए थे। ये महाचोर, महाभ्रष्ट, महाघोटालेबाज है। नौटंकी और झूठ बोलना छोड़ के पहले दिन से कह रहे हैं कि हम जेल जाएंगे। अरे जेल जाएंगे, पता है जेल जाएंगे क्योंकि घपला किया है, और वो क्लियर है। आज कहीं ना कहीं अगर आपने 12% बढ़ा दिया उनका कमीशन 5% से उठा करके, तो सामने सामने है ना, कुछ और तो नहीं है। अगर दिल्ली को शराब नगरी बनाया तो इन्होंने बनाया है। आज वहां पे अगर अच्छा, पहले तो शराब बिकती, भाई शराब बिकती कितनी ज्यादा बिक गई, और उसके बाद भी जो कलेक्शन है, देखिए मैं डाटा देता हूं, 5,445 करोड़ उसके पिछले साल आया था एक्साइज कलेक्शन। पिछले साल 1900 करोड़ बढ़ गया। रेवेन्यू कहां दिखती है? अभी आंकड़ों पर ही आंकड़ा बता रहा हूं। आप आंकड़ा बता रहे हैं। रेवेन्यू बढ़ा है जीएसटी के चलते। मैं आपको बताऊं, आज अगर ये आम आदमी पार्टी बहुत खुले तरीके से एडवर्टाइजमेंट में खर्च कर रही है, अपने शीश महल में खर्च कर रही है, तो वो इसलिए कर रही है क्योंकि जीएसटी में बहुत बड़ा अमाउंट बढ़ गया। तो हेडक्वार्टर्स है ही नहीं, किसका शीश महल दिख जाता है अपना 7 सितारा। सर, 1,000 करोड़ इतना छोटा सा स्टेट, आप पूछो कोई 1,000 करोड़ 3 साल में खर्च किया है क्या? कोई देश नहीं खर्च तो किया। ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप है, भ्रष्टाचार पर वार है। अपनी राय हमसे साझा कीजिए, व्हाट्सएप नंबर फ्लैश कर रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।